15 अगस्त यानी कि आज से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फास्टैग एनुअल पास शुरू कर रही है। इससे प्राइवेट गाड़ियों को एक साल में 200 टोल क्रॉस करने का एक साल तक बिना बार बार रिचार्ज की सुविधा मिलेगी और इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं। अब रोड पर चलना है तो टोल क्रॉस करने के लिए फास्टैग का रिचार्ज करवाना लाजमी है, पर जिस सुविधा के लिए आप ये रिचार्ज करवा रहे हैं, क्या वो सुविधा आपको मिल भी रही है? नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। टोल की ज्यादा जरूरत जो है वो बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवरों को पड़ती है, तो क्या जिस टोल से आपका ट्रक गुजर रहा है या गाड़ी गुजर रही है उसके रोड की हालत ठीक ठाक है भी या फिर नहीं? कहीं जाम की समस्या तो नहीं है, और अगर खराब है तो क्या मेंटेनेंस जो है वो हो रही है? कहीं रोड बनाए और खराब हालत में ही छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टोल टैक्स तो हम इन्हीं सारी सुविधाओं के लिए देते हैं। और अब इस टोल प्लाजा पर भी एक्शन जो है वो हो गया है, हम इसलिए इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। बता दें कि केरल के पल्लियकारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर फिलहाल रोक लग गई है। जी हां, आपको बता दें कि केरल उच्च न्यायालय में त्रिशूर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शाजी कोडकदंत ने NHAI सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट गुरुवायूर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो कि ठेकेदार है उनके खिलाफ एक याचिका दायर कर दी है, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे के एडापल्ली मनुथी खंड पर जारी यातायात जाम का हवाला दिया है और इसके बाद पल्लियकारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली को अस्थायी रूप से रोकने की मांग की जो याचिका थी उस पर विचार किया गया है और इसके बाद एक कड़ा फैसला जो है वो इस मामले में लिया गया है। आपको बता दें कि टोल वसूली जो है वो 4 हफ्तों के लिए रोक दी गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार वादा की गई सुविधाओं को सुनिश्चित किए बिना ही टोल टैक्स जो है वो वसूल रही है, यानी कि जनता से वादा किया गया कि उन्हें जो रोड हैं वो अच्छे मिलेंगे, साफ मिलेंगे, यानी कि आपकी गाड़ियां जो हैं वो उस पर दौड़ती चली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस वसूला गया तो टोल और उसके बदले में आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिली। यहाँ पर दिन प्रतिदिन लगते जाम ने स्थानीय लोगों और यात्रियों का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। लोगों को टोल देने के बावजूद घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। टोल तो दिया जा रहा है लेकिन जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नदारद है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ऑर्डर में क्या कुछ लिखा गया है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजे 9831 पर। अब आप ये ऑर्डर जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वही ऑर्डर है जिसमें हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जनता के हितों के बारे में बात की है। हर एक पॉइंट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आप आम जन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार आपको बताते हैं कि आखिर ऑर्डर में लिखा क्या गया है। पॉइंट नंबर 2 की बात यहाँ पर की जाए तो उसमें लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनिशियली passed an order on 28/4/2025 to stop the collection of user fees on account of severe traffic congestions on the highway due to unscientific work undertaken by private contractor। यानी कि 28 अप्रैल 2025 को जिला कलेक्टर ने आदेश दिया था कि टोल रोक दिया जाए, क्योंकि हाईवे पर निजी ठेकेदार जो हैं उन्होंने गलत तरीके से काम किया, जिस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। कलेक्टर का जो ऑर्डर था ये एक इमरजेंसी स्टेप था, जिससे कि तुरंत जो है वो जाम और जो सार्वजनिक असुविधा है उसे कम किया जा सके। बाद में कोर्ट ने अपने फैसले में कलेक्टर के इस कदम का जिक्र भी किया, पर फाइनल सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने ही पास किए हैं। अब पॉइंट 5 पर आते हैं, जहाँ लिखा गया है द राइट टू कलेक्ट टोल इमेनेट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। The commuters and the traveler are the beneficiaries and they pay the tolls based on public trust। यानी कि टोल वसूलने का जो अधिकार है वो एक कानूनी प्रावधान है। राहगीर जो हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और वो पब्लिक ट्रस्ट पर ही टोल जो है उसे चुकाते हैं। बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर कोर्ट ने बताई है। इसके साथ ही अगर पॉइंट 10 पर आए तो वहां पर लिखा गया है कि ट्रैफिक जाम के कई कारण जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि अंडरपास, फ्लाईओवर और 11 ब्लैक स्पॉट जो यहाँ पर हैं, ये भी
ट्रैफिक का एक बड़ा कारण है, असुविधा का एक बड़ा कारण है। काम शुरू करने से पहले सर्विस रोड को ठीक से बनाना और रखरखाव ना रखना, ये भी एक बड़ा कारण है। काम चलना खुद भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि काम चलेगा तो असुविधा जो है वो आमजन को जरूर होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि हम ये नहीं देख रहे कि जाम का कारण क्या है या कौन सी गलती है। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐसे हालात में जनता से टोल लेना सही है भी या फिर नहीं, जो कि NHAI को पहले ही सोचकर समाधान करना चाहिए था। अब बात पॉइंट 13 की जाए तो इसमें सेक्शन के जरिए बताया गया कि केंद्र सरकार और NHAI की क्या ड्यूटीज हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 7 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो नियमों के हिसाब से हाईवे के उपयोग के लाभ के लिए टोल पर जो दर है वो लगाए कि आखिर टोल कितना दिया जाएगा। तो सेक्शन 16 में NHAI की ये ड्यूटी है कि वो नेशनल हाईवे को विकसित करे और उनका रखरखाव भी करे। तो नेशनल हाईवे जो शुल्क नियम है 2008 का, उसमें नियम 3 भी केंद्र सरकार को हाईवे उपयोग पर शुल्क लगाने का अधिकार जो है वो देता है। यानी कि दोनों की जो ड्यूटी है केंद्र सरकार और NHAI की, वो इसमें मेंशन की गई कि आखिर उनकी क्या ड्यूटीज है जो कि उन्होंने यहाँ नहीं निभाई। वही पॉइंट 13 जो है, पॉइंट 13 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि NHAI की जिम्मेदारी है कि यातायात सुचारू रहे और उनके या उनके रियायती एजेंट की वजह से कोई रुकावट जो है वो नहीं आनी चाहिए। पब्लिक और NHAI का रिश्ता पब्लिक ट्रस्ट पर आधारित होता है और जब ये ट्रस्ट टूट जाता है तो टोल वसूली का राइट पब्लिक पर थोपा नहीं जा सकता, जो कि यहाँ पर याचिकाकर्ता का भी कहना था कि टोल टैक्स वसूलने का जो राइट है वो पब्लिक पर थोपा जा रहा है, जबकि उन्हें सुविधाएं जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 20 की, जिसमें ध्यान दीजिएगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि फरवरी 2025 से कई मौके जो हैं वो NHAI को मिले हैं कि वो जनता की शिकायतें सुलझाने के लिए कोई गंभीर कदम उठाए। मुद्दा बार बार उनके नोटिस में आने के बाद भी केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसका कोई हल नहीं निकाला गया। इसलिए हम मानते हैं कि जब तक केंद्र सरकार, NHAI, राज्य के मुख्य सचिव और रियायती यानी कि कंसेशनर जो है वो मिलकर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक टोल कलेक्शन बंद रहेगा। एक बड़ा फैसला जो है यहाँ पर हाईकोर्ट ने किया है जो जनहित में है। वही पॉइंट 22 की बात करें, इस पर पहुंचते हैं, बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि अगर रियायतग्राही यानी कि कंसेशनर जो है उससे कोई नुकसान होता है तो NHAI कानून के हिसाब से उसका दावा उठा सकता है अगर वो उसके लिए हकदार है। इसलिए हम ऑर्डर देते हैं कि टोल कलेक्शन 4 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए, यानी कि पूरे महीने टोल कलेक्शन जो है वो इस टोल पर बंद रहेगा और केंद्र सरकार को इस दौरान मुख्य सचिव से मिलवाया जाए। जनता की चिंताएं और शिकायतें जो हैं उनका समाधान निकालने के लिए सही फैसले जो हैं वो लेने जरूरी है। तो हाईकोर्ट ने इस पर बल दिया है कि जनता के लिए सही फैसले लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनता ही है जो टोल टैक्स दे रही है और किस लिए टोल टैक्स दे रही है वो हमने आपको बता ही दिया है। अब केरल हाईकोर्ट का कहना ये भी है कि सेवा दिए बिना शुल्क लेना अनुचित है। पहले सुविधाएं दीजिए फिर वसूली करिए। और ये फैसला देश भर के उन टोल प्लाजाओं के लिए भी एक चेतावनी है जहां टोल वसूला तो जा रहा है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। आपने देखा ही होगा कि घंटों घंटों टोल पर ट्रकों की लाइनें जो है वो लगी रहती है, कांटे सही से होते नहीं है, मशीन जो है वो खराब रहती है, लेकिन फिर भी बहस जो है वो राहगीरों से होती रहती है, फिर ड्राइवरों से बहस होती रहती है। ड्राइवरों का यहाँ फ्यूल भी वेस्ट होता है और टाइम भी, लेकिन उसकी कद्र किसी को नहीं है। वहीं 1033 पर कॉल की जाए तो वो भी नहीं आती। एम्बुलेंस तो दूर दूर तक कहीं मौजूद ही नहीं होती। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारी है जो टोल पर रोज ड्राइवर फेस करते हैं, जिसका निवारण जरूरी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि टोल संचालक हाईकोर्ट के आदेश का पालन कब तक और कैसे करते हैं और क्या इस टोल की जो हालत है वो सुधरती है या फिर नहीं। आपका इस पर क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी की तरफ से देश के आंतरिक सिपाहियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमें ऐसी ही खबरों के लिए फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।